एक कौवा और चिड़िया की कहानी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, आज का प्रसंग, आज की ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है कि दोस्त के साथ में गद्दारी करने का क्या परिणाम होता है। दोस्त के साथ हमें कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो लोग दोस्त के साथ में गद्दारी करते हैं, बेवफाई करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाला बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, आप किसी भी जानकारी से वंचित न रह सको। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक वृक्ष पर एक कौवा और चिड़िया रहा करते थे। एक ही वृक्ष पर रहते थे, लेकिन जो कौवा था वो चिड़िया से जलता रहता था। एक दिन उस कौवा ने चिड़िया से कहा, चिड़िया, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। भोली भाली चिड़िया नहीं समझ पाई। चिड़िया ने कह दिया, ठीक है कौवा भैया, यदि तुम हमारे मित्र बनना चाहते हो तो मैं तुमसे मित्रता करना स्वीकार करती हूँ, क्योंकि हमारे तुम्हारे अलावा इस वृक्ष पे और कोई तो रहता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज से हम और तुम दोनों मित्र हैं। आज वो चिड़िया कौवा से मित्रता कर लेती है। आज सच्ची मित्रता निभा रही है वो चिड़िया, लेकिन कौवा है, उसके मन में चिड़िया के प्रति कपट है, ईर्षा है, द्वेष भावना उसके पेट में उसके लिए कुछ उल्टा सीधा ही चलता है। वो सोच रहा है कि इस पेड़ पर ये चिड़िया कौन सा दिन होगा जब ये मारी जाएगी और आखिर इस पेड़ पर स्वतः ही मैं अकेला ही रहूंगा। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वो कौवा कहता है चिड़िया से, चिड़िया, आज तुम मेरे साथ चलो। और मेरे साथ मित्र का फर्ज होता है कि मित्र जब भ्रमण करने जाता है तो उसके साथ में दूसरा मित्र भी जाता है। तो तुम हमारी मित्र बन चुकी हो, तुम हमारे साथ आज भ्रमण करने चलो, कोई लाभ ही होगा भ्रमण करने पर। चलते हुए घूम रहे थे तो चलते चलते रास्ते में चिड़िया को भूख लगती है। चिड़िया कहती है, मुझे तो कौवा भैया बहुत तेज भूख लगी है। कौवा कहता है, हाँ ठीक है, भोजन का प्रबंध जरूर करेंगे। दौड़ा दौड़ा कौवा एक छत से गुजर रहा था चिड़िया के साथ। क्या देखता है कि कुछ आंगन में यानी उस छत पे लाल मिर्च सूख रही थी। कौवा ने कहा, चिड़िया देखो, आज यहाँ पर ये मिर्चें सूख रही हैं और इन मिर्चों को खाएंगे, इससे हमारी भूख भी शांत होगी। लेकिन भोली भाली चिड़िया ये नहीं समझ पाई कि इन मिर्चों से हमें कुछ हानि भी होगी। चिड़िया ने कहा, ठीक है भैया, खाएंगे। कौवे ने कहा, तो चिड़िया ने बात को तो माना, लेकिन चिड़िया से कौवे ने एक शर्त रखी कि हम, एक शर्त है, तब खाएंगे कि जब इन मिर्चों को खाएंगे, जो सबसे ज्यादा मिर्च खा लेगा वही जीतेगा और जो हारेगा उसे वो खाएगा। जीतने वाला चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। यदि मैं जीत गया तो मैं तुम्हें खा लूंगा, यदि तुम जीत गई, तुमने मिर्च ज्यादा खा ली, तो तुम मुझे खाओगी, या इसके अलावा और भी कोई मेरे ऊपर बदला का भाव लेना चाहो तो ले सकती हो। जो भी करना चाहो मेरा वो कर सकती हो, जैसे आपकी मर्जी। दोस्तों, कौवा और चिड़िया में शर्त तय हो जाती है। चिड़िया ने शर्त को स्वीकार किया। आज भोली भाली चिड़िया नहीं समझ पाई कि ये मेरा मित्र तो बन गया, लेकिन ये कपटी मित्र है, दिल से मित्र नहीं बना है। आज वो चिड़िया सोच रही थी, आखिरकार ये तो मेरा मित्र है, मेरे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, ये तो मेरे भले की बात कह रहा है। ठीक है, उसी वक्त चिड़िया और कौवा दोनों ही उसमें से मिर्चों को खाने लगते हैं। लेकिन चिड़िया मिर्चों को खाती रही, बहुत जल्दी जल्दी खा रही है, जिससे मैं कहीं हार न जाऊं। यदि मैं हार गई
तो ये कौवा मुझे खा लेगा। उधर जो कौवा था वो कपटी था, उसने कुछ मिर्चों को खाया, उसके बाद जिस पर मिर्चें पड़ी थीं उसी के नीचे उन मिर्चों को दबाने लगा। चिड़िया समझ रही है कौवा बहुत जल्दी मिर्चों को खा रहा है, लेकिन भोली भाली चिड़िया नहीं समझ पाई। अंत में उस कौवे ने अपनी जीत को स्वीकार किया, बोला मैंने तुमसे ज्यादा मिर्चों को खाया है, इसलिए मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चिड़िया शर्त वाली बात से इनकार नहीं करती, कहती है ठीक है, मुझे हार स्वीकार है। जब आप मेरे मित्र हो, जब आपने ऐसा कहा है तो कोई बात नहीं, आप जीत गए, आप मेरे मित्र हो, आप मुझे खा लीजिए। चिड़िया सोच रही थी ये मुझे खाएगा थोड़ी, ये आखिरकार मेरा मित्र है। चिड़िया ने फिर एक बहाना लगाया, तुम यदि मुझे खाना चाहते हो लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि तुम बिष्ठा खाते हो, तुम गंदगी खाते हो, इसलिए तुम्हारी चोंच जो है वो अपवित्र है, गंदगी है तुम्हारी चोंच में, मेरे शरीर में मेरा मांस जो है उसे तुम इस अपवित्र चोंच से नोच करके नहीं खाओगे। एक काम कीजिए, पहले तुम्हें अपनी इस चोंच को साफ करके आओ किसी जल में। आज वो कौवा चलता है, एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी में जैसे ही चोंच को धोना चाहा, नदी से आवाज आई, ओरे कागा, तू इस चोंच को मेरे इस जल में मत डुबा देना, क्योंकि तेरी ये अपवित्र चोंच है, ये तूने इसे डुबाया तो मेरे नदी का पानी ये अपवित्र हो जाएगा, ये पीने के योग्य नहीं होगा। इसलिए तू एक काम कर, किसी कुम्हार के पास से घड़ा ले आ, उसमें पानी लेकर के अपनी चोंच को साफ कर लेना, पानी पी लेना। आज वो कुम्हार के पास पहुंचा है, कुम्हार से कहा भैया हमें एक घड़ा की जरूरत है, घड़ा दो। कुम्हार ने जवाब दिया कौवा भैया, अरे हमारे पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी कम पड़ गई, तुम कहीं से मिट्टी ले आओ, हम तुम्हारे लिए घड़ा बना के दे देंगे। उसी वक्त वो चला है मिट्टी लेने को, और एक जगह पे जाकर के मिट्टी को चोंच से खरोदना चाहा। पृथ्वी माँ से आवाज आई, ओरे हैवान कौवा, तेरी ये चोंच गंदी है, तू इस मिट्टी में इस चोंच को मत लगा देना, मिट्टी अपवित्र हो जाएगी। उसी वक्त कौवा कहता है फिर मैं क्या करूं? बोले तू कहीं लोहार के पास जा और वहां से एक कुदार लेकर के आ, यानी फावड़ा लेकर के आ, उससे ले जाना। आज वो चलता है लोहार के पास, लोहार से कहता है भैया लोहार हमारे लिए कुदार दे दो, यानी फावड़ा दे दो। लोहार ने जवाब दिया कौवा भैया मैं तुम्हें कुदार तो दूंगा, लेकिन बना हुआ नहीं है, मेरे पास अग्नि नहीं है, ताजी बनाऊंगा, इसलिए कहीं से तुम आग को ले आओ तो मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों उसी वक्त कौवा अग्नि की तलाश में निकला है, दौड़ा दौड़ा गया। एक स्त्री एक चूल्हे में आग कर रही थी, उस चूल्हे में लकड़ी भी लगी थी, और उस कौवा ने जाकर के उस चोंच से उस अग्नि को यानी लकड़ी जलती हुई उठा ली और वहां से लेकर के चला। और जब तक वो लोहार के पास आया तब तक वो अग्नि जलते जलते उस चोंच के द्वारा आज उस कौवा के शरीर में लगने लगी। अग्नि जब शरीर में लग गई, अंत में वो कौवा जल करके राख हो गया, मर गया। दोस्तों इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है, यदि हम किसी के लिए बबूल के पेड़ बोएंगे तो जो कांटे होंगे वो हमारे ही चुभेंगे। यदि हम किसी के साथ में अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी परमात्मा अच्छा करेगा। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें बुरा ही मिलता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं, चाहे अपना रिश्तेदार हो, चाहे कोई परिवारीजन हो, चाहे हमारा मित्र हो। हमें कभी किसी के साथ द्वेष भावना से प्रेम नहीं करना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, मित्रता प्रेम से निभानी चाहिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। जो लोग सामने वाले को बुरा भला करने के लिए सोचते हैं, अक्सर करके परमात्मा उन्हीं के साथ बुरा कर देता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।